उधर आपको बहादुरगढ़ मामले पर भी जानकारी दे दें, जहां बास्केटबॉल युवा खिलाड़ी अमन की मौत हुई थी और आज मृतक अमन की रस्म तेरहवीं। परिवार में शादी के चलते जल्दी हुई रस्म तेरहवीं। मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा परिवार, ये परिवार ने कहा है। सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचने पर परिवार निराश है। मृतक अमन के पिता ने पीजीआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीजीआई के डॉक्टर्स ने समय पर इलाज नहीं किया, यह पीड़ित पिता का कहना है। सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ बेटे का शरीर। पीजीआई डॉक्टर्स पर रिकॉर्ड से भी छेड़खानी के आरोप लगे हैं। शाम 5 बजे की बजाय पीजीआई ने रात 8 बजे का दिखाया है समय। अल्ट्रासाउंड में भी पीजीआई स्टाफ ने देरी की। ये तमाम बातें, तमाम आरोप पीड़ित परिवार के हैं। पीजीआई की तरफ से मामला शांत करने के लिए फोन आ रहे हैं। अब नगर परिषद चेयरपर्सन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। खेल उपकरणों की जांच और देखरेख करवाएंगे, ये चेयरपर्सन का कहना है। लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटा जो अब इस जिंदगी में नहीं है, दुनिया में नहीं है, परिवार टूट चुका है और परिवार यह भी कह रहा है कि इस मामले में वो पुलिस को भी शिकायत देंगे। और प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, जिस तरह से एक के बाद एक 2 मामले सामने आए सूबे में, उससे माहौल काफी गर्मा गया है। जहां रोहतक पहुंचे खेल मंत्री, तो वहीं बहादुरगढ़ में भी पीड़ित परिवार काफी ज्यादा निराश है और कह रहा है कि इस मामले में वो पुलिस में शिकायत देंगे, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। जी बिल्कुल रितेश, रोहतक में तो खेल मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन बहादुरगढ़ में सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। पीड़ित परिवार का यही कहना है कि हॉस्पिटल जो पीजीआई रोहतक में उपचार उसका बेहतर तरीके से नहीं हुआ। अगर समय रहते हुए उपचार होता तो शायद उनका बेटा बच सकता था। पीजीआई के डॉक्टरों ने ना तो उनका उपचार समय पर किया, बल्कि इधर उधर उनको घुमाते रहे। जब उनको हॉस्पिटल पीजीआई लेकर पहुंचे थे रेफरल के बाद, तो तकरीबन पौना घंटा बीत गया अल्ट्रासाउंड होने में, और वापिस जब ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो उनकी सर्जरी करने वाली कार्रवाई भी नहीं की गई, जिसके कारण उनके बेटे की असमय डेथ हुई है। उनका कहना है कि वो पुलिस को भी शिकायत करेंगे। उनकी डिमांड ये है कि जो भी जिम्मेदार पोल को लेकर अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और पीजीआई के उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने समय रहते उनके बेटे को उपचार नहीं दिया। जी प्रवीण, एक और सवाल, जहां परिवार में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां पर मातम एक तरह से छा गया है और सभी चेहरों पर किस तरह की निराशा है वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। अब परिवार के अंदर क्या चल रहा है? परिवार का किस तरह का माहौल है अभी अंदर? देखिए, परिवार के अंदर गम का माहौल है, मातम का माहौल है, और इस मातमी माहौल के बीच आज अमन की रस्म 13वीं की एक जो क्रिया है वो भी की गई। और इसका पहले करने का कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि 30 तारीख को अमन की बुआ के बेटे की शादी है, और जिस दिन ये हादसा हुआ रविवार को अमन की बुआ भात न्योतने के लिए आई हुई थी, और बुआ से मिलने के बाद वो खेलने के लिए गया था। ये कहकर गया था कि मैं कुछ देर में आता हूँ, और लेकिन वो उसकी मौत की ही खबर घर तक पहुंची। लगातार घर में सांत्वना देने के लिए लोग आ रहे हैं। आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी फोन पर पीड़ित के पिता से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नगर परिषद की चेयरपर्सन भी पहुंची है। कल जो बहादुरगढ़ के विधायक हैं राजेश जून और पूर्व विधायक कांग्रेस के राजेंद्र जून पहुंचे, लेकिन टीस इस बात की है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनके पास ढाढ़स बनाने के लिए नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की राहत की घोषणा की है। उस घोषणा पर पीड़ित अमन के पिता का कहना है कि अब 5 लाख का वो क्या करेंगे जब उनका बेटा ही नहीं रहा। अगर कोई सरकार का नुमाइंदा आकर उनका हौसला अफजाई करता और ये कहता कि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए जांच भी की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ठोस ढांचे को भी सुधारा जाएगा, तो ये अमन को सच्ची श्रद्धांजलि भी होती और पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात भी होती। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो परिवार निराश है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चाहे रोहतक की घटना हो या बहादुरगढ़ का मामला हो, दोनों जगह को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।